बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक अजीब बात बताने जा रहा हूँ। बचपन में हम जब डॉक्टर के पास जाया करते थे ना, तो आम सा क्लिनिक होता था और एक टेबल और चेयर, बस कुछ ऐसा ही होता था। तो मुझे याद है कि जैसे ही हम जाके बैठा करते थे डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर सबसे पहले आँख, जैसे हम बताना शुरू करते थे कि इशू ये है, वो आँख चेक किया करते थे। फिर वो कहते थे कि ज़ुबान निकालो, यानी वो ज़ुबान देखते थे। फिर वो कहते थे पाँव दिखाओ। फिर वो कहते थे अपने हाथ दिखाओ। और नाज़रीन, ये सब कुछ देखने के बाद और हमारी जो कैफ़ियत सुनने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया करते थे। उसके बाद मेडिसिन जो हम लेते थे, विद इन 24 आवर, 24 घंटों में हम ठीक हो जाते थे। आजकल क्या होता है नाज़रीन, आजकल मैं आपको कुछ हैरान कौन इंकशाफात भी नहीं आप कह सकते, एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वो जो डॉक्टर थे ना उस वक्त में, जब वो दवाई लिख रहे होते थे ना, तो बग़ैर पूछे, अच्छा सुनिए, वो कहते थे कि आपने इतने दिन तक ये चीज़ नहीं खानी, इतने दिन तक ये आपने परहेज़ करना है, इतने दिन तक इन चीज़ों के नज़दीक भी नहीं जाना, या आपने जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती आपने ये चीज़ें ज़्यादा खानी है। खुराक, पानी, मशरूबात, फल, ये सारी चीज़ें वो बताया करते थे। हत्ता कि ड्राई फ्रूट के बारे में भी डॉक्टर्स बताते थे, और ये चीज़ें एक रूटीन में थी। आजकल नाज़रीन आप देखते हैं कि जैसे ही अब देखें, अब मैं एक सिचुएशन बयान करने लगा हूँ, समझिए। आप जैसे ही डॉक्टर साहब के सामने जाके बैठते हैं और आप कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, तो डॉक्टर साहब लिखना शुरू कर देते हैं। आपकी बात वो सुनते नहीं और लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, अच्छा जी, आप उधर बोल रहे होते हैं, आपसे मेरे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी बात को सुन रहे हैं। वो लिख रहे होते हैं, और लिखने के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद कुछ वो अपने पेपर पर ही टिक मार कर देते हैं और कहते हैं जाएं फलां टेस्ट करवा लाएं। ना वो आपकी आंख देते हैं, ना वो आपकी ज़ुबान देखते हैं, ना वो आपके पाँव देखते हैं, ना वो आपके हाथों के नाखून देखते हैं, ना उंगलियां देखते हैं, ना जिल्द देखते हैं, कुछ भी नहीं। और वो जाए टेस्ट करा लाएं। कितने टेस्ट हैं जी? ये 7-8 टेस्ट हैं जी, ये सारे कर लें, इसके बाद बीमारी की तशख़ीस होगी। आप बताइए, ठीक है, डॉक्टर साहब तो वो हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या फ़र्क है कि आज से 30 साल पहले जो डॉक्टर होते थे, 40 साल पहले जो डॉक्टर होते थे, वो आँखों को देख के बता दिया करते थे कि क्या मर्ज़ है। और इन डॉक्टरों को पहले 1000 टेस्ट ये करवाने पड़ते हैं, हमारी जेबें खाली करवानी पड़ती हैं, हमें जनाब जी उल्टा हमारे बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाते हैं सारे। और उसके बाद जाके पता चलता है जी अब ये है जी, अच्छा आपका रिपोर्ट आ गई है, अब ये वाले टेस्ट मज़ीद करवा लीजिए, ये भी करवाने चाहिए। ओके, किसी हद तक करवाने भी पड़ते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि 30 साल पहले इन तमाम टेस्टों के बग़ैर हम सेहतमंद हो जाते थे? मैं आपको आखिर में बताता हूँ क्या हो जाता था। नाज़रीन, वो जो डॉक्टर आँखें देखते थे ना, आँख का कलर चेक करते थे। आज मैं आपको एक राज बताऊँ, हमारी आँखें हमारे जिस्म की सेहत का आईना होती हैं। ये सिर्फ हमें दिखाती नहीं है, ये तबीब को भी दिखा देती हैं। जो पुराने तबीब होते थे, जो पुराने हकीम होते थे असली वाले, वो आँखें ही देखते थे, बल्कि वो तो नब्ज़ देख के बता देते थे क्या मसला है। नाज़रीन, अगर आपकी आँखें काली हों तो आपको मालूम है कि आपके जिगर की बीमारी होती है, उससे यरकान होता है। अगर आपकी आँखें सुर्ख हो और ऐसा लगता है कि यह कि आँखें आपका बेसिकली जो सारी जो होते हैं ना, आपके टेस्ट की रिपोर्ट आपकी बता देती हैं, तो ये बता देता है कि आपको किसी न किसी किस्म का दबाव है, इशारा है, या मतली है, या सर दर्द है। आँखों की सुर्खी बता देती है। अगर आपकी आँखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल पाए जाएं तो ये बताते हैं कि आपके जिस्म में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, आपकी नींद की भी कमी है, आपको इंसोम्निया की भी हो सकती है। अगर आँखें थोड़ी सी सूजी हों, जिनको आप सोलन आइज़ भी कहते हैं, तो आँखों के गिर्द सूजन जो होती है वो आपको मालूम है कि थायराइड की वजह से भी हो सकती है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, ख्वाह वो हाइपोथायराइडिज़म है या हाइपरथायराइडिज़म है। अब आँखों में या बिनाई में जो धुंधलापन अक्सर औक़ात आता है, वो बता देता है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपको मोतिये की वजह से है। और आँखों का जो बहंगापन होता है, बच्चों में तो ये आम होता है, ये असाबी मसाइल का शो करता है कि इसके जो वो मसल्स हैं, असाबी जो इसका लिम्फेटिक निज़ाम है वो इसका ठीक नहीं है।
تو ناظرین یہ ساری چیزیں آنکھیں بتاتی ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ناخن ہماری صحت بتاتے ہیں کہ اس کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے، کیلشیم کا مسئلہ ہے، ہمارے پاؤں کی سوجن بتا دیتی ہے، پاؤں کے انگلیوں کا کلر بتا دیتا ہے کہ ہمیں کیا ایشو ہے، وہ ایک میں ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن ناظرین آج کل کے ڈاکٹر کیا یہ سب کچھ کرتے ہیں کیا؟ چلیں اتنی صرف بتا دیں، آج جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو پرہیز کا کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہیں کھانا، جبکہ بیماری کی حالت میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا یہ اس میڈیسن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ جو ڈاکٹر ہوتے تھے لوگوں سے کہتے تھے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں نا، گھٹنوں کے درد ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے، جی ذرا لمبے لمبے سجدہ کریں، آپ کی یادداشت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، خون آپ کے دماغ میں آئے گا، اور اس طریقے سے بیٹھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن پاک کے حروف دیکھنے سے بھی آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کے جو ہے وہ حالات اور ڈپریشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام ڈاکٹر میری آنکھوں کے سامنے بتایا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں کہا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ پرانے لوگ اور کہاں گئے وہ پرانے ڈاکٹرز؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کروڑوں لاکھوں روپے کی مشینری خریدی ہوتی ہے، یہ یورک ایسڈ ٹیسٹ ہے، یہ ڈائبیٹک ٹیسٹ ہے، یہ ہارمونل ٹیسٹ ہے، یہ شوگر ٹیسٹ ہے، یہ جناب جی پتہ نہیں کیا کیا جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں اب کولیسٹرول وغیرہ کا تو عام پتہ چل جاتا تھا ناظرین، تو انہوں نے ظاہر ہے ان مشینوں کی قیمت بھی پوری کرنی ہے، پھر 4 بچے ہیں تو چاروں کی کوٹھیاں بھی بنانی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب یہ ڈاکٹر حضرات سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کہیں آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے کرتے کہیں آپ کسی اور طرف تو نہیں چل پڑے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری ہی رزق میں برکت ڈالے، جو کہ برکت رزق میں تبھی آتی ہے جب آپ بالکل بڑے لائل ہو کر، بڑے خوف خدا سے ہو کے علاج کرتے ہیں، مریض کو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم مسیحا ہیں، اللہ کے بعد یہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں دل سے اس کا علاج کرنا ہے، نہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 10 بار اور آئے اور یہ کچھ ذرا لمبے عرصے تک بیمار رہے تاکہ ہماری بھی تجوریاں اور بڑھتی ہی رہیں۔ تو ناظرین افسوس ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ ایک سوشل ایشو ہے اس معاشرے میں ہم اٹھائیں، تاکہ ایک اویئرنیس پیدا ہو لوگوں میں کہ 40 سال پہلے کے ڈاکٹر کیسے ہوتے تھے اور آج کیسے۔ بس دنیا میں ہم ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں خدا خوفی ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے ڈرنے کی اور اللہ کو حاضر ناظر جاننے کی، یعنی مزید توکل اور تقوی رکھنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔